नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस 4 यानी एथिक्स का यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न का उत्तर हम लोगों को 150 वर्ड में लिखना है। हमारा प्रश्न दिया है, सेवा की भावना एक लोक सेवक को देश के हितों की पूर्ति और उन जन समस्याओं के समाधान हेतु प्रेरित करती है। चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आपको इस साइड और इस साइड नहीं लिखना है। आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि सेवा भावना से तात्पर्य है कि एक लोक सेवक अपने प्राधिकार व कर्तव्यों को स्वहित में न समझकर सत्यनिष्ठा सेवा सदन के मूल्य के से युक्त होकर समाज के हित में समझे। उदाहरण के लिए राजस्थान के लोक सेवक समित शर्मा द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए नवाचार। ठीक है, आप इसी तरह किसी भी और अधिकारी का नाम लिख सकते हैं जो आपको ध्यान में आए उस वक्त। अब हम लोग सेवा भाव शब्द को डिफाइन करेंगे। इसमें दो तरह के शब्द आते हैं। पहला आता है देशभक्ति और दूसरा आता है जन समस्या का समाधान। ठीक है, अगर देशभक्ति की हम बात करें तो सार्वजनिक सेवा आपूर्ति में मदद, सामाजिक न्याय को स्थापित करना, निस्वार्थ होकर सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देना। ठीक है, अगर हम जन समस्या के समाधान की बात करें तो आवश्यक वस्तु तक पहुंच, जैसे इस समय देखिए सिलेंडर की कमी है तो बहुत से अधिकारी इस तरह का काम कर रहे हैं कि जिसके घर में शादी की फंक्शन है उसको कह रहे हैं आप अपना दिखाइए कार्ड और यहाँ से जितना चाहे, मतलब जितनी आपकी आवश्यकता है उस हिसाब से हम आपको सिलेंडर प्रोवाइड करा देंगे। तो ये सब जो इनिशिएटिव है वो कोई जिला अधिकारी ही ले सकता है। इसके अलावा शिक्षा स्वास्थ्य तक पहुँच, वंचित वर्गों तक लाभ। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं समता व न्याय की स्थापना। ठीक है, ये जो थोड़ा सा बचा हुआ था निस्वार्थ होकर सार्वजनिक हितों को प्राथमिकता देना, इसमें आप एक उदाहरण लिख सकते हैं जैसे कि मदर टेरेसा द्वारा जो कुष्ठ रोगी थे उनकी सेवा की गई थी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से आप महापुरुषों को जोड़ सकते हैं, जो महान नेता हुए हैं उनको जोड़ सकते हैं ताकि उत्तर और प्रभावी लगे। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी पी नरहरि ने दिव्यांगों के प्रति सेवा भावना द्वारा सुगम्य परिवेश निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस तरह से जो भी आपका आईएएस अधिकारी आपके इर्द गिर्द हो, कोई अच्छा काम वो कर रहा हो, उसका नाम आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, सेवा भावना व प्रेरणा। देखिए, यह सिविल सेवक को निरंतर प्रेरणा प्रदान करती है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन सार्थक रूप से, अथक रूप से कर रहा है या नहीं। अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत इस निष्कर्ष से कर सकते हैं कि इस प्रकार यह भावना न केवल व्यक्तियों के हितों तक बल्कि महात्मा गांधी के अंत्योदय के सिद्धांत के अनुरूप सामाजिक न्याय व राष्ट्र विकास को भी प्रोत्साहित करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।